हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो लेके आए हैं क्लास 12th का जो टॉप 10 जो है टॉप 10 MSQ जो प्रश्न है BBI जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट की बात किया जाए तो हिंदी का है। इसमें जितना भी 10 गो क्वेश्चन हम लाए हैं उसमें से जो है आपको पूछने का जो परीक्षा में जो पूछने का चांस है बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को हम आप लोगों को पढ़ के समझाएंगे। तो बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो हम लिए हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आप लोग जो है अगर किताब पढ़े होएगा हिंदी तो ज़रूर पढ़े होएगा जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो वहीं से हम प्रश्न लाए हैं, बातचीत चैप्टर का है। देखिए इधर कह रहा है जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है बातचीत करने की कला, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जो अर्थ है बातचीत करने की कला है। उसके बाद देखिए बात करते हैं, करा उत्तम से उत्तम ढंग से बातचीत करने की कला है। मतलब कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है उत्तम से उत्तम ढंग से बातचीत करने की कला है। आगे देखिए सामने वाला सुनने वाला, यानी कि सामने वाला जो सुनने वाला है सुनकर जो है प्रसन्न हो उठता है। मतलब एक ऐसी कला है बातचीत करने की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिससे जो सुनने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही खुश हो जाता है वैसी भाषा में बात करके। ठीक है। उसके बाद कह रहा है यह कृत्रिम और कृत्रिम कला यूरोप में अधिक पाई जाती है, यानी कि कला जो है कहाँ पाई जाती है, यूरोप में पाई जाती है। उसके बाद देखिए कह रहा है यह कला स्पीच, यहाँ पर चौथा स्पीच और लेख से आगे की कला है, यानी कि ये जो कला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला है स्पीच और लेख से आगे की कला है। ठीक है। अगर ऐसे चतुराई के साथ प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में ऐसे चतुराई के साथ भाषा बोली जाती है जिससे को सुन के जो है कान को जो है एकदम अत्यंत जो है सुख की प्राप्ति होती है। जो सुनने वाला मनुष्य जो है अपने आप को बहुत सुखद महसूस करता है। चलिए तो आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न जो है आप लोगों के यहाँ पर है, क्या भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ठीक है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, संपूर्ण क्रांति से जो है क्वेश्चन लिया गया है। तो बात करते हैं। देखिए भारत वर्ष में भ्रष्टाचार की जड़ यहाँ की राजनीति में छिपी हुई है। ठीक है। यानी कि भारतवर्ष में जो भ्रष्टाचार है, भारत के अंदर जो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, लेखक किस में मानते हैं भ्रष्टाचार, जो राजनीति में जो खर्चा होता है उसी को मानते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम लिखे हैं जो भारतवर्ष में भ्रष्टाचार की जड़ यहाँ की राजनीति में छिपी हुई है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ अनंत रुपये खर्च कर नेता चुनाव लड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है अनंत रुपया खर्चा करके नेताजी जो है चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद कह रहा है चुनाव के नियम में बदलाव जरूरी है, यानी कि चुनाव के नियम में क्या है बदलाव जो है बहुत जरूरी है। बेईमान गुंडे भ्रष्टाचारी चुनाव न लड़ सके ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी चाहिए, यानी कि जो बेईमान लोग हैं जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको जो है चुनाव लड़ने का कोई अधिकार होना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग को कुछ ऐसा व्यवस्था बना देना चाहिए ताकि जो है भ्रष्टाचार जो है कम होना चाहिए। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग दो प्रश्न समझ गए होंगे। तो आगे का हम प्रश्न लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हम लेके आए हैं, इधर पन्ना सीधा कर लेते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए इधर है। ठीक है। प्रश्न है आप लोगों का जो गैंग्रीन क्या है, ये तो बार बार पढ़े होइएगा जो गैंग्रीन आखिर है क्या। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है रोज कहानी से लिया गया है, रोज से। देखिए कह रहा पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों के पैरों में कांटे चुभते रहते हैं, यानी कि जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उनके पैर में जो है बराबर जो है कांटा चुभते रहता है। और कांटा पैर से यदि नहीं निकाला गया तो पैर में जख्म हो जाता है, यानी कि जो लोग पहाड़ी पर रहते हैं उनके पैर में तो कांटा चुभ ही जाता है। अगर कांटा को पैर से नहीं निकाला गया तो क्या हो जाता है कांटा जो है घाव में बदल जाता है। आगे देखिए इसका इलाज है पैर कटवाना, यानी कि जो घाव जो हो जाता है ना उसका एकमात्र इलाज है पैर को कटवाना। उसके बाद देखिए उसके बाद हम इधर लिख दे हैं इसका इलाज है पैर को कटवाना। कांटा चुभने पर पैर को होने वाले जख्म को ही गैंग्रीन कहते हैं, यानी कि कांटा जो चुभ जाता है और पैर को जो जख्म होता है कांटा चुभने से उसी को हम क्या कहते हैं गैंग्रीन कहते हैं। तो आप लोग गैंग्रीन क्या है समझ गए होंगे। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में जो है पूछने का बहुत ज़्यादा
चांस है, तो आप लोग याद करते चलेगा। देखिए आगे का प्रश्न जो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए इधर है, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। ठीक है, तो नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का अर्धनारीश्वर से जो है अर्धनारीश्वर से लिया गया है। देखिए कह रहा है नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। यानी कि नारी की पराधीनता तब से मानी जाती है जब मानव जाति जो है कृषि का आविष्कार किया था। ठीक है, जिसके चलते पुरुष बाहर तथा नारी घर में रहने लगे। यानी कि पुरुष क्या करता था, जो बाहर से जो है जो जीव जंतु है उसको मार पीट के लाता था इधर घर में, और नारी सब जो है जो भी, यानी कि जब से खेती का कृषि होना चालू हो गया ना, तो उसी समय से जो है नारी की पराधीनता चालू हो गया। तो इतना बात याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। देखिए बुद्ध जो है आनंद से क्या कहे, कह रहे नारियों की बौद्ध धर्म में प्रवेश के कारण बुद्ध ने आनंद से कहा कि उन्होंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब केवल 500 वर्ष चलेगा। यानी कि देखिए यहाँ फिर से पढ़ेंगे हम इसको, नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश के कारण बुद्ध ने आनंद से कहा कि उन्होंने जो धर्म चलाया था, यानी कि जब भगवान बुद्ध, ठीक है, नारी को जो है यानी कि स्त्री को बौद्ध धर्म में शामिल किए, उस समय जो है अपने शिष्य से बोले जो देखो हम जो बौद्ध धर्म चलाए थे वो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था। कितना, 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वो मात्र 500 वर्ष तक ही चलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हम जो है इस धर्म में जो है स्त्री को शामिल कर लिए हैं। तो यही था जो बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। चलिए आगे का प्रश्न हम लेते हैं। आगे का प्रश्न इधर लाते हैं, तनी खींच के इधर देखिए। आगे का जो प्रश्न है आप लोगों के समक्ष इधर है, ठीक है। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। क्या है, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए कह रहे हैं लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, यानी कि लेखक और मालती के बीच जो है बहुत घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है, यानी कि मालती जो है लेखक के दूर के रिश्ते की बहन है। कहीं से कोई रिश्ता के द्वारा जो है लेखक को जो है मालती जो है बहन लगती है, ठीक है। देखिए दोनों बचपन में इकट्ठे खेले, लड़े और पीटे हैं। यानी कि बचपन में जब लेखक पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, तो दोनों इकट्ठा जो है खेलते थे, लड़ते थे, पढ़ते थे। ऐसे बचपन में चलता रहता है। आगे देखिए दोनों की पढ़ाई भी साथ ही हुई थी, यानी कि लेखक का और मालती की पढ़ाई जो है एकदम साथ साथ हुई थी। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा था, यानी कि लेखक का और मालती का दोनों का रिश्ता जो है सदा जो है मित्रतापूर्ण, यानी कि एक तरह से जो है सहेली का व्यवहार जो है रहा, दोस्त का व्यवहार जो है दोनों के बीच रहा। वह कभी भाई बहन या बड़े छोटे के संबंध में नहीं बंधे थे, यानी कि लेखक और मालती, ठीक है, दोनों कभी भी भाई बहन के संबंध में नहीं बंधे, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं जो दूर की बहन थी और भाई बहन के जैसा ही थे। चले आगे का प्रश्न जो हम लिए हैं आप लोगों के लिए, आगे का प्रश्न है, यहाँ पे तनिक सीधा कर लेते हैं। चलिए देखिए आगे का प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। यानी कि ये प्रश्न भी आप लोगों का जो है बातचीत से ही लिया गया है। देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होते हैं। मतलब कि देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना ये है, जब मनुष्य बोलता है ना तब जो है उसका साक्षात्कार होता है, यानी कि वह व्यक्ति जो है कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, बोलने से ही पता चलता है। यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। आगे देखिए वही एडिसन का मत क्या है से देखते हैं। एडिसन का मत हम देखते हैं। बेन जॉनसन तो बोला जो बोलने से मनुष्य के साक्षात्कार होता है। अब देखिए अब एडिसन का बात करते हैं। वही एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है, यानी कि एडिसन साहब कह रहे हैं जो असली बातचीत जो है ना 2 आदमी के बीच होता है, याद रखिएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि जब 2 व्यक्ति बात करता है तभी एक दूसरे का बात जो है, यानी कि अपना दिल जो है दिल खोल के जो है बात करता है, अन्यथा बात नहीं करता है। तो 2 क्वेश्चन जो है लगभग 3 गो क्वेश्चन और है जो हम बताने वाले हैं इसमें। अभी तक हम जो है आपको लगभग 7 गो प्रश्न जो है बता दिए हैं। तो चलिए हम जो है इधर से ले आते हैं। चलिए
इसको थोड़ा हटा लेते हैं। चलिए देखिए, अगला जो प्रश्न है आप लोगों का, जो प्रातः काल नभ कैसा था। ठीक है, प्रातः काल नभ कैसा था, ये क्वेश्चन जो है उषा से लिया गया है, कविता है। देखिए, प्रातः काल का नभ जो है काफी नीला शंख के समान था। कैसा था, काफी नीला था और शंख के समान था। ऐसा लगता था मानो कोई ऐसा चौका हो जिसको राख से लिपा गया हो। यानी कि जो चौका होता है, ठीक है, उसको जैसे राख से लिप के जो है चमका देता है, ठीक उसी प्रकार जो है प्रातः काल का नभ जो है लग रहा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के समक्ष, जो बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। ठीक है, यानी कि बिस्नी जो है मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो ये प्रश्न जो है आप लोगों का सिपाही की माँ जो है उसमें से लिया गया है। देखिए, कह रहा बिस्नी के घर की हालात बहुत खराब है। यानी कि बिस्नी के घर के हालात जो है बहुत खराब है। मानक के सिवा उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। यानी कि मानक के सिवा उसके घर में कोई है कमाने वाला। आप लोग तो नाटक एकांकी है, एकांकी पढ़े होइएगा। या फिर देखिए, मुन्नी को भी विवाह करनी है। मुन्नी जो है मानक की बहन है, वो भी विवाह योग्य हो गई है। यही सब बातों को देखते हुए बिस्नी मानव को लड़ाई में भेजती है। यानी कि यही सब बात को देखते हुए, चूंकि बिस्नी जो है मानव को लड़ाई में इसलिए भेजती है चूंकि उसके यहाँ जो है मानव के सिवा कोई कमाने वाला है नहीं। उसके बाद जो है मुन्नी भी विवाह योग्य हो गए हैं, तो इसलिए मानव को जो है बिस्नी लड़ाई में भेजती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। ठीक है, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। चलिए तो देखते हैं। बिटिया की समझ में चिमटा, कलछुल, कढ़ाई, सरसी, दरवाजे की सौकल, कब्जा आदि में लोहा है। ठीक है, यानी कि बिटिया जो है एक तरह से चिमटा में, कलछुल में, कढ़ाई में, सरसी में, दरवाजे की संकल जो होता है उसमें, कब्जा में जो लोहा ढूंढ पाती है। इसके अलावा अतिरिक्त जो है सेफ्टी पिन में भी बिटिया जो है, और साइकिल का जो रिम होता है, ठीक है, अरगन्नी जो होता है उसमें भी बिटिया जो है लोहा ढूंढ पाती है। तो इस प्रकार आप लोग को जो है हम इस वीडियो में 10 प्रश्न जो है बता दिए हैं। तो इसके साथ ही आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ताकि परीक्षा में जो है लिखने की संभावना जो है बना रहे। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।